दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने वाला है और इस सब पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है दिल्ली विधानसभा के स्पीकर रामनिवास गोयल जी। सर, कब से बजट सत्र शुरू हो रहा है, कितने दिन चलने वाला है? बजट सत्र 23 तारीख से शुरू हो रहा है और 29 तक चलेगा। इस बजट सत्र में इस बार शनिवार की छुट्टी नहीं है, यानी 26 तारीख को भी सेशन हाउस लगेगा। बजट सत्र कल एलजी साहब का भाषण होगा, उसके बाद रेगुलर क्वेश्चन आंसर का जो सिस्टम है वो चलेगा, सरकारी बिजनेस होगा। 26 तारीख को बजट पेश किया जाएगा, उसके बाद बजट पे चर्चा होगी, बजट पास होगा। उससे पहले इकोनॉमिक सर्वे आएगा, वो रखा जाएगा सदन में। अगर विपक्ष हंगामा करता है तो किस तरह की कार्रवाई उन पर की जाएगी? नहीं, कार्रवाई किस समय वो तो समय अनुसार तय होगा। वो अगर शांतिपूर्वक बात कहते हैं तो उनकी बात सुनी जाएगी। विपक्ष को हंगामा किस लिए करना है, क्यों करना है? दिल्ली में बिजली ठीक है, दिल्ली में पानी ठीक है, दिल्ली की सड़कें बराबर ठीक हो रही हैं, दिल्ली की एजुकेशन ठीक है, दिल्ली की हेल्थ सिस्टम ठीक है। फिर भी पॉलिटिकल पार्टी उनको हंगामा करना, हंगामा करें, हम मना नहीं कर रहे। हंगामा तो सत्ता पक्ष को करना चाहिए कि दिल्ली नगर निगम अलोकतांत्रिक तरीके से भंग किया। दिल्ली नगर निगम के चुनाव समय पर होने चाहिए थे। दिल्ली की जनता की इच्छा के विरुद्ध ये कदम उठाया है। बीजेपी को अपनी हार दिखाई दे रही थी, इसलिए कदम उठाया। और जनता के अधिकारों को छीनना ये देशद्रोह है। कैबिनेट ने भी इसको प्रस्ताव को मंजूरी दे दिया, बिल वो संसद में लाएंगे, उसके बाद पास करेंगे, तो इस पर भी विधानसभा में हो सकता है कि हंगामा हो। भैया, अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपने को दे। उनकी मेजोरिटी है, जो मर्जी है करें। अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपने को दे, जो मर्जी है वो करें। उनको बिल लाना था, साल भर पहले ले आते, किसी ने रोका था? उस समय बिल लाना जब चुनाव आयोग घोषणा करने जा रहा है, उससे आधा घंटा पहले आकर के रोक देना, ये कौन से लोकतंत्र की तरीका है? लोकतंत्र की दुहाई देने वालों को शर्म आनी चाहिए। उनके पास समय था, पूरी सरकार उनकी थी, कोई संख्या बढ़ने वाली नहीं थी पार्लियामेंट में, पहले से बिल ले आते। पहले भी तो हुआ था, पहले तीनों में बटा, कमेटी बनी, कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी, मल्होत्रा कमेटी बनी, उस कमेटी की रिपोर्ट आई। रिपोर्ट आने के बाद मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया और उसको 3 डिवीज़न किए। क्या उसी ढंग का कदम वो लोकतांत्रिक कदम था? अब अलोकतांत्रिक कदम है। कोई कमेटी नहीं, एकीकरण करना है नहीं करना, कोई सलाह नहीं, मुख्यमंत्री कोई सलाह नहीं, विधानसभा की कोई सलाह नहीं। पहले डिवीजन करने के लिए मल्होत्रा कमेटी बनी, उसकी रिपोर्ट आई, वो सदन पटल पे रखी, सदन पटल ने उसको पास किया, तब वो 3 भागों में बटा। अब उनका बैकडोर से दिल्ली पे कब्जा करने का रास्ता वो ढूंढ रहे हैं। 2014 में भी ऐसा ही हुआ था, सुप्रीम कोर्ट गए थे, उसके बाद चुनाव हुए। जब नगर निगम के चुनाव को या दिल्ली सरकार के चुनाव को या किसी भी प्रांत के चुनावों को केंद्रीय सरकार ने, किसी भी दल का रहा हो, अपने अधिकारों का दुरुपयोग करके लोकतंत्र की हत्या की है, वो पार्टी हमेशा हारी। इमरजेंसी का सबसे बड़ा उदाहरण है। इंदिरा गांधी सर्वोपरि नेता थी। 1972 1971 में बांग्लादेश का युद्ध जीता, लेकिन 6 साल बाद धूल चाटनी पड़ गई, क्योंकि उन्होंने लोकतंत्र का पतन किया, लोकतंत्र का मर्दन किया, आपातकाल लगाया, चुनाव को डिले किया। उसका परिणाम देखा। इंदिरा गांधी जैसी शख्सियत हार सकती है, अपना खुद का चुनाव हार सकती है, इनको सीख लेनी चाहिए। विधानसभा सत्र, बजट सत्र जो शुरू हो रहा है, उसमें कोविड प्रोटोकॉल का किस तरह से पालन किया जाएगा? क्योंकि कोरोना अभी पूरी तरह तो खत्म नहीं हुआ है। नहीं, पूरी तरह कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी ने उनमें काफ़ी छूट दी है और अब मुझे लगता है कि उतना उनका पालन करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी जो सिस्टम है उसके हिसाब से हम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे दिल्ली विधानसभा के स्पीकर रामनिवास गोयल। कैमरामैन मनमोहन के साथ देवेश कुमार, टोटल न्यूज़ दिल्ली।